तेलंगाना कंट्री बरोला चुना हाजी पड़ता कुछ समाचार भाई कुछ समाचार अरे बात सुन रहा कुछ समाचार। रुड़की नगर इस समय बिल्कुल गंदगी से पट चुका है। कई दिनों से हड़ताल चल रही है। यहाँ सफाई कर्मचारी अभी एकत्रित होकर कुछ फैसला लेना चाह रहे थे। इस विषय में हम नरेश जी से बात करना चाहेंगे। नरेश जी, अभी आपकी बैठक हुई है, आपने निर्णय लिया है। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद राजा भैया। आज तो कोई बैठक नहीं हुई, संज्ञान में आया था कि आज बोर्ड मीटिंग है 3:30 बजे। हमारी रात बात हुई है, आज भी मेरे साहब से बात हुई, तो तत्काल बरवा से बोर्ड बैठक बैठाइएगा। उसमें आप हमारा समान कार्य समान वेतन का जो बोर्ड प्रस्ताव पास करके आप माननीय मुख्यमंत्री जी को शासन को प्रस्ताव के बाद भेजिएगा, ताकि हमारे लोग समान कार्य समान वेतन पास हो जाए। और जैसे आप हमें उसका शासन का समान कार्य समान वेतन का प्रस्ताव देंगे, हम लोग अपने कार्य पे चले जाएंगे। अभी सुनने में आया है कि बोर्ड प्रस्ताव जो होना था वो बोर्ड बैठक कैंसिल कर दी। इससे साफ साफ पता लग रहा है कि नगर निगम द्वारा, चाहे अधिकारी हो चाहे मेयर साहब हो, ये बोर्ड नहीं करना चाह रहे। ये सफाई कर्मचारी जो रुड़की का 2021 से अब तक काम कर रहा, जिन्हें 20-21 साल हो गए, ये इन्हें ना तो नियमित करना चाह रहे, ना इन्हें सुविधा में करना चाह रहे, और ना समान वेतन समान कार्य देना चाह रहे, जिसका कर्मचारी विरोध है। क्योंकि यहाँ पे ना तो सुविधा है ना उपनल है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने सुविधा वालों को नियमित कर दिया, उपनल वालों को नियमित कर दिया। स्वच्छता समिति कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी, ये लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप? 20-21 साल हो गए इनको सेवा करते। रुड़की सिर्फ मेयर साहब का शहर नहीं है, हमारा भी शहर है। हम यहाँ की जनता है, हम यहाँ के वोटर है। सफाई हमें करनी है, हमें भी नहीं अच्छा लगता, हमारा शहर बुरा लग रहा। हमारी कल भी 2 बैठक हुई है, परसों भी तरसों भी है, 4 बैठक हो चुकी है। उन बैठक में हमारा आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, और उसमें सिर्फ हमें घुमाया जा रहा है। और उसी बैठक के अंदर कोई ना कोई अधिकारी हमारा समाज के प्रति को गलत शब्द बोलता है। आईएम साहब से हमारी वार्ता हुई है। वार्ता होने बाद में उन्होंने हमें क्या कहा, ना तो हम तुम्हें जानते, ना तुम हमें जानते, ना हम तुम्हें जानते। हमारी सारी मांग पूरी, हमने गलती निकाली विभाग की। हमारी एक फाइल चोरी है कर्मचारी, जो मृत कर्मचारी की हमने भी भगा, वो टस से मस नहीं हुए। यानी कि जो विभाग के अधिकारी की गलती है उसमें वो कोई नहीं बोल रहे, और कर्मचारी में वो तुरंत कार्रवाई करने के चक्कर है। हमारा शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, जो वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी रुड़की का जो ये इस सब्र में बैठा गया कि हमें समान वेतन समान कार्य हमारा पास करा, तो हम काम पर चले आएंगे, ये देना नहीं चाह रहे। ये इस शांतिपूर्ण आंदोलन को ये मतलब के बिगाड़ना चाह रहे, ताकि इनमें किसी आना भाने में कोई गलत काम उठाए और हम कानून का इन्हें लपेट में ले लें। आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है, तो जिस प्रकार शहर बिल्कुल त्रस्त हो चुका है, आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक हड़ताल आप जारी रखेंगे? हड़ताल करने का हमें शौक नहीं है। ये जो आज दरीबी 6-9 मार्च से, इसके जिम्मेदार नगर आयुक्त महोदय और महापौर हैं। हम उन्हें लगभग 2-3 साल से पत्र दे रहे हैं। 2 बार हमने अल्टीमेट देता निश्चितकालीन हड़ताल का, लेकिन हमने नहीं करी। हमने इस बार मजबूरी में धरना दिया है। इन्हें अच्छी तरह पता, जब इन्हें पता लगे दरी बिछा दी, तो ये बैठकें करने लगे और मुलाकात करने लगे। लेकिन एक भी मीटिंग पास नहीं हुआ, हमेशा विफल हो रही है, क्योंकि कर्मचारी पक्ष में नहीं है। छोटी मोटी मांग तो करे, लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ पे समान वेतन समान कार्य का, जो ये उसे लागू करने को तैयार है, शासन पे थोप रहे हैं। जब इन्हें कोई बड़ा टेंडर पास कराना तो होता है, तो रात करा देते हैं हमारे मुख्यमंत्री से। तो क्या इन सफाई कर्मचारी समान वेतन नहीं करा सकते हैं? अब आपकी हड़ताल जारी रहेगी, कहने का मतलब ये है? हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मैं आपके चैनल से निवेदन करता हूँ महापौर मेयर साहब को, आप यहाँ की जनता है, हम भी यहाँ की जनता है, हम आपके वोटर हैं। और वाल्मीकि समाज जब से प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वाल्मीकि समाज इनका वोटर रहा है और वोटर रहेगा। मेरा इनसे निवेदन है कि आप आज जल्द से जल्द समान कार्य समान वेतन का शासन आदेश सरकार से पास कराएं और इस हड़ताल को ख़त्म कराएं। हमें अपना शहर साफ करना। धन्यवाद जी। तो आपने देखा जिस प्रकार जो है नरेश जी हैं काफ़ी आक्रोश में है, यहाँ पब्लिक जो है सभी गुस्से में है। हड़ताल जारी रहेगा ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि इनकी मांग पूरी नहीं हुई है, और ये जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये सोच रहे हैं कि इनका हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल जारी रहा तो जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है।